हे गाइस मेरा दिन बहुत खराब है, मतलब मेरा दिन बहुत खराब चल रहा है। पर्दा गिरा मतलब आज मैं सुबह से ही ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत दिन के बाद। जब गुरुवार था तो गुरुवार के अगले दिन तो गुरुवार के अगले दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। कभी ऐसा फुर्सत नहीं मिला है कि मुझे ब्लॉग बनाने के लिए मैं तैयार हुई और कुछ ना कुछ बाधा पड़ता है। और एक ये टोपी वाले जो है ना, टोपी वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। इनको कुछ खुद से नहीं करना होता है, बस मेरा ही सपोर्ट चाहिए हर बात में। क्या बोलूँ मैं, अब मैं अभी कुछ बोलूँगी तो आप लोग बोलेंगे कि पति पे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शोषण, क्या है, कथी कहे चाहिए। नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चिड़चिड़ा हो गई हूँ एकदम से ब्लॉग बनाने के। आप लोग ये सोचेंगे कि अपने बारे में सोचती तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपने बारे में सोचती ना तो मेरा डेली का ब्लॉग आता, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं सोचती। मैं सबके बारे में सोचने के बाद खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। तो आज पहले सबसे पहले आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आज ये ब्लॉग लेके आई हूँ। शाम का टाइम है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पूरा बाहर अंधेरा हो चुका है, हो रहा है, हो चुका नहीं है, हो रहा है। अक्सर मैं शाम को यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। दिल से खुशी भेल छै हुनका, बहुत खुशी लागल, बहुत खुशी। आप लोगों के समझ में नहीं आया कि इसे किस चीज़ पे बात कर रहे थे, क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं अभी कुछ बोलूँगी उनके लिए तो आप लोग बोलेंगे कि पति का वो कर रही है, मतलब पर्दाफाश कर रही है, लेकिन मैं नहीं करूँगी। वो टॉप सीक्रेट में उनको अकेले में डांट दूँगी, वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, मैं इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ ताकि मेरा वीडियो ना बहुत लोग देखते हैं, तो मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखे। जो महिलाएँ अपने पति पे बहुत ज़्यादा बोलती है, चिल्लाती है, इज्जत नहीं करती है, लोगों के सामने में अपमान करती है, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि कभी भी पति को किसी के सामने, चाहे पत्नी को किसी के सामने में कभी गिराना नहीं चाहिए वर्ड से, चाहे हमेशा इज्जत करना चाहिए। अगर आप उनकी इज्जत करेंगे तो सामने वाले भी यही सीखेंगे, और ख़ास करके बच्चे। तो हम दोनों की लड़ाई भी होती है ना, तो पता नहीं चलता है बच्चों को भी। हाँ, बच्चों को तब पता चलता है कि जब हम लोग बात नहीं करते तो पता चल जाता है कि बात नहीं करते। वैसे हंसी मजाक तो चलती रहती पति पत्नी, या नॉर्मल बात है। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले चाय बनाने जा रही हूँ, शाम पड़ गया है, और बाकी का बात मैं बोलूँगी। और के जा रहे सब्जी लाने, बाद में बनाओ चाय। हाँ, बाद में चाय बाद में बना ले। हाँ, सब सफा कर दी। हाँ, कते सब्जी कहाँ से दाल, भिंडी की सब्जी से हो तो रह दियो, रोटी बना लेवे मात्र, है ना, रोटी दाल भुजिया समझ में आया आप लोगों को। मतलब दिन का खाना है, और बोलने का मतलब ये था कि दिन का खाना है ही, तो उसको आप खाओगी कि लेके जाओ। अगर उनको लेके जाना रहता है तो बोलती है कि लेके जाओ, तो मैं बोल देती हूँ लेके जाओ, मैं कुछ बना लूँगी। लेकिन इनको अभी लेके जाना नहीं था, तो इन्होंने पूछा कि खा लीजिएगा रात में यही, तो खा लूँगी, गर्म करके खा लूँगी, इसमें क्या है। तो अभी मैं चाय नहीं बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने बर्तन नहीं धोया है, तो बर्तन धो रही है हमारी हेल्पर, अभी आज लेट से आई है। तो मैं आप लोगों से ही इस ब्लॉग में यही बोलने वाली हूँ कि मुझे ना मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर हैं हमारी, हम उनको दीदी मानते हैं, वैसे सब हमारी फैमिली की तरह ही है। तो उनका कुछ क्वेश्चन है
जब मैंने उद्यापन में की थी तो उन्होंने कहा था कि उद्यापन में जो आपने अपनी सासू माँ से खोइच लिया था, तो खोइच का मतलब क्या होता है, खोइच क्यों लिया जाता है, खोइच का मतलब और खोइच में क्या रहता है। तो ये खोइच जो होता है ना, हमारे मिथिलांचल में नहीं, यूपी बिहार में फेमस है खोइच लेना। जब हम एक तो नया कुछ साड़ी पहनते हैं, कुछ नया काम करते हो तो नया साड़ी मतलब मान के ये चलिए कि नया साड़ी जब हम पहनते हैं किसी भी त्यौहार में, चाहे मायका जाते हो, ससुराल आते हो, किसी भी छठ में, दुर्गा पूजा में, कभी भी आप नया साड़ी जब पहनते हैं ना, तो किसी तीज त्यौहार में, तो उसमें खोइच दिया जाता है हमारे मिथिलांचल में। और यूपी बिहार मतलब दोनों जगह, यूपी में भी चलता है ऐसा, बिहार में भी चलता है। तो खोइच में चावल रहता है, सिंदूर का वो पैकेट रहता है, दूबी रहता है, और पैसा रहता है। 5 रखो या 11 रखो या 21, 51, 101, 151, जो भी आप चाहो, तो उसमें थोड़ा सा पैसा भी रहता है। तो इससे क्या होता है, ये क्यों रखते हैं इसको, जितना मुझे पता है, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। तो एक बार सासू माँ ने कहा था कि खोइच लेने से मतलब भरा पूरा रहता है बच्चों वाले के लिए, जिसके मतलब बच्चे हैं हरे भरे रहते हैं, खोइच भरा रहता है। बोलने का मतलब कि माँ का आँचल में खोइच दिया जाता है तो हरा भरा रहता है, इसीलिए खोइच दिया जाता है। मायके जाते टाइम भी खोइच दिया जाता है, ससुराल आते टाइम भी खोइच दिया जाता है। तो दोनों टाइम मतलब नहिरा ससुरा भरा रहता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मुझे भी डिटेल में पता नहीं है, बस मुझे इतना ही पता है इसीलिए। और सुहागनों के लिए तो ये खोइच तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, पति बच्चे सबको, मायका ससुराल सब भरा पूरा रहे इसलिए देते हैं। और बाकी आप लोगों को इससे ज़्यादा पता है ना, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, हमको भी जानना है ये बात। जितना हमको पता है उतना हम बता दिए, बाकी हम अपनी सासू माँ से और डिटेल में पूछेंगे। उनसे हमारी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं 2 दिन से उनको देख रही हूँ, उन्होंने कमेंट किया था और कल रात भी उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को ना, किसी भी पूजा में मैं ब्लॉग रखती हूँ या कहीं भी जाती आती हूँ ब्लॉग रखती हूँ, या मेरे फैमिली के लिए कुछ आप लोगों को पूछना है, जानना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट देखूँगी और मैं उस कमेंट को आप लोगों को रिप्लाई करूँगी ऐसे ब्लॉग बना के। तो और मेरा ब्लॉग शाम के टाइम में ही आएगा, जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो मेरा शाम के टाइम ही ब्लॉग आता है, क्योंकि शाम के टाइम ही मुझे फुर्सत भी मिलता है थोड़ा बहुत। दिन भर तो मुझे फुर्सत मिल नहीं पाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मुझे रील्स के लिए भी निकालना पड़ता है। तो दिन को रील्स बनाती हूँ ज़्यादा टाइम, और फुर्सत नहीं रह पाता तो रात को बना लेती हूँ, लाइट जला के, रिंग लाइट जलाती हूँ तो उससे बना लेती हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ खाना पकाने, और खाना पका के फिर उसके बाद मुझे 1-2 शॉर्ट्स बनाना है, जो कि मैंने आज नहीं बनाया। आज मैं थोड़ा सा बिज़ी थी दिन के टाइम में। तो चलिए, अब हमको थोड़ा बहुत काम भी करना है घर का, और कल मेरा एक ब्लॉग आएगा ही आएगा, क्योंकि कल मेरा 1 हफ्ता हो जाएगा व्रत उद्यापन का, बृहस्पति व्रत उद्यापन का। तो उस व्रत उद्यापन के दिन मैं क्या, उसके अगले गुरुवार को मैं क्या फील करती हूँ, मेरा दिन कैसा जाएगा, ऐसा एक भाई ने मेरे से पूछा था कि यदि आप उसका ब्लॉग बनाओ कि आपका गुरुवार का दिन ये पहला रहेगा जिसमें आप खाना खाओगी, क्या करोगी, क्या डिसीजन लियो, कैसे मतलब पूरा दिन आपका जाएगा, कैसा फील आएगा आपको, ये सब आप एक ब्लॉग बना के बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। तो यही मैं ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो वो ब्लॉग मैं कल बनाऊँगी, तो कल शाम को अपलोड करूँगी उस ब्लॉग को। तो आप लोग प्लीज़ उस ब्लॉग को देखिएगा, ज़रूर से देखिएगा। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं कल आती हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो आप लोग तब तक अच्छे से रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।